नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी का जो स्तर है काफ़ी अच्छा रहेगा। खनिज का टॉपिक अपने चल रहा है और खनिज में मैंने आपको सबसे पहले सामान्य जो जानकारी थी वो मैंने दे दी थी और उसमें धात्विक और अधात्विक वाला मैंने आपको बताया था। उसमें से आपको एक याद कर लेना है, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं ना, सोना, चांदी, लोहा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, मोटे मोटे खनिज। ये एक क्वेश्चन फिर हमने आगे पढ़ा था कि उर्वरक खनिज। नो डाउट आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में आपको मिलेगा कि निम्न में से उर्वरक खनिज है। 4 मैंने नाम बताए थे आपको। सबसे मोस्ट राख फास्फेट, झामर कोटड़ा, राख फास्फेट का झामर कोटड़ा। फिर हमारा जिप्सम, जिसके बारे में हमने पढ़ भी लिया था, जिप्सम जो मिट्टी की लवणता को कम करने के काम आता है, ये हमारे नागौर में सबसे ज़्यादा। फिर हमने पोटास पढ़ा था। पोटास का आपको थोड़ा ध्यान रखना भाई, पोटास जो है वो उत्तरी राजस्थान में पाया जाता है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4 ज़िले आप ज़रूर याद रखें। अभी हाल ही के फर्स्ट ग्रेड के जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा का ऐसा। और एक पायराइट्स, पायराइट्स इसकी सबसे बड़ी खान जो है वो आप याद रखेंगे, सलादीपुर, सिक्कर। फिर हमने पढ़े थे राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज। तो जिन्होंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि सीधा क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में 2 या 3 बार कि निम्न में से राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है, और उसमें पहला या दूसरा या तीसरे ऑप्शन में आपके कौन सा मिला था, वोलेस्टोनाइट। राजस्थान के एकाधिकार खनिज काफ़ी हैं लेकिन वोलेस्टोनाइट का ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो वोलेस्टोनाइट हमारा एकाधिकार वाला खनिज, जिसकी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो वोलेस्टोनाइट सिरोही वाला जो एरिया है वहाँ से निकलता है। जासपर, जोधपुर, ये 100% है। तांबड़ा, जिसको आप रक्तमणि कहते हो, जिसे आप अंग्रेजी में गार्नेट कहते हो, ये राजस्थान का तीसरा ऐसा खनिज है जिसमें हम 100% रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से निकलता है। और इसकी सबसे बड़ी खान मैंने आपको बताई थी, राजमहल, टोंक। खनिज पढ़ना हमने शुरू किया था। पहला खनिज हमने पढ़ा था जिप्सम। जिप्सम का आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको फिर कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन जिप्सम के बनते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आप सारी खाने रटो ऐसा कुछ नहीं है। जिप्सम को एक तरीके से ये पूछा जा सकता है कि मिट्टी की लवणता को कम करने वाला खनिज। राजस्थान में इसके सबसे ज़्यादा भंडार किस ज़िले में है, तो आप उत्तर करें हमारे नागौर में। और नागौर की अगर मैं बात करूं तो गोठ मांगलोद, ये एरिया आपके, हालांकि गोठ मांगलोद है, भदवासी है और भी है, लेकिन इतना आप डीपली ना जाएं। आप गोठ मांगलोद का एक नाम ज़रूर याद रखें। और जो दादीच ब्राह्मण हैं वो तो गोठ मांगलोद हर नवरात्रि में आते हैं। दधिमती माता का मंदिर है, अखिल भारतीय अधर शक्ति पीठ के रूप में फेमस है, मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। और इसके अलावा जिप्सम की सबसे बड़ी खान की हमने चर्चा की थी वो जामसर, जामसर के साथ एक छोटी जगह है बिसरासर, तो ये देख लेना। फिर मोहनगढ़ का जो एरिया है जैसलमेर वाला, वहाँ पे भी पाया जाता है आपके जिप्सम। तो मोहनगढ़ याद नहीं करके आप ये जरूर याद रखें, मोहनगढ़ राजस्थान का पहला जो चारा बैंक बना था वो बना था मोहनगढ़ में। ये ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो खनिज है भाई, उस खनिज का 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चले, 2 अगर आपके ध्यान में है तो आप नो डाउट क्वेश्चन क्लियर कर दोगे। अब देखिए उसको कैसे पूछते हैं एग्जाम में, ऊष्मा व तापरोधी खनिज। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि ऊष्मा व तापरोधी खनिज जिसका प्रयोग विद्युत की भट्टियों में किया जाता है। जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपके विद्युत की भट्टियों में किया जाता है। इसके भंडार राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले खनिज की विशेषता दे दी कि ऊष्मा व तापरोधी खनिज है वो, और जिसका हम प्रयोग जो क्या करते हैं, विद्युत की जो भट्टियाँ बनती है उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इस खनिज का नाम आपको ध्यान रखना, ये खनिज है आपके कौन सा, अभ्रक। ऊष्मा व तापरोधी खनिज जिसका प्रयोग हम विद्युत की भट्टियों में करते हैं वो है अभ्रक। और अभ्रक राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। एक जगह है दाता भुनास, भुना वह कर दो,
दाता भुनाव या भुनास, इन दोनों में से एक नाम आ जाता है। ये जो है ये आपके अभ्रक की सबसे बड़ी खान है, एक ही खान है, ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो दाता भुनास जो है, दाता भुनास, ये जो एरिया है ये आपके अभ्रक की सबसे बड़ी खान है। ये दाता नाम याद रख लेना, दाता आपके थोड़ा सा ध्यान रहे, दाता भुनास सह करो भाई, बार बार मेरे मुंह से सह निकल रहा तो सह, दाता भुनास। दाता भुनास जो है ये सबसे बड़ी खान आप ये मान के चले कि अभ्रक की है। तो अभ्रक खनिज तो खत्म। ऊष्मा व तापरोधी खनिज जिसका प्रयोग विद्युत की भट्टियों में किया जाता है, उसके भंडार राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपको जिला पूछ ले तो भीलवाड़ा, खनिज पूछे तो अभ्रक, आपसे पूछ रहे अभ्रक नगरी कहलाता है तो आप कहोगे भीलवाड़ा। एक खान है दाता भुनास, आपको याद रखना है। अब देखिए ईंटें बनाई जाती है, नो डाउट विद्युत भट्टियों में आप प्रयोग करोगे तो ईंटें, तो आपसे पूछ ले अभ्रक की ईंटें, अभ्रक की ईंटें कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप कहोगे भीलवाड़ा। सारे क्वेश्चन भीलवाड़ा के हैं। आपसे पूछ ले अभ्रक के खिलौने, अभ्रक के खिलौने आता है एग्जाम में, अभ्रक के जो खिलौने हैं आप कहोगे भीलवाड़ा। सारे के क्वेश्चन भीलवाड़ा से। खनिज तो इतना ही है, मैं थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। एक फेमस है यहाँ की छपाई जिसका नाम है भोडल की छपाई। आप में से लगभग के ध्यान में अगर है तो सबसे बढ़िया, नहीं है तो आज आप याद कर लेना। भोडल की छपाई कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के छिपों के द्वारा अभ्रक से जो छपाई की जाती है, अभ्रक आपको पता है दूर से देखने पे आपके चमकता है बहुत ज़्यादा, तो अभ्रक वो क्या करते हैं कपड़ों के ऊपर अभ्रक से छपाई करते हैं, और अभ्रक से की जाने वाली जो छपाई है उसका नाम है भोडल की छपाई। आपसे पूछ ले भोडल की छपाई कहाँ की फेमस है, आप कहोगे भीलवाड़ा। फिर सुन लेना किससे होती है ये छपाई? अभ्रक। इस छपाई में किसका यूज किया जाता है? अभ्रक का। तो नो डाउट अभ्रक के सारे जो क्वेश्चन हैं वो भीलवाड़ा से बनते हैं। ध्यान रखें, सबसे बड़ी खान का जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये नाम अभी तक पूछा नहीं गया है एग्जाम में, तो पूछने की संभावना रहती है। दाता नाम आपको दे सकते हैं वहाँ पे। अभ्रक के लिए फेमस, अभ्रक की ईंटें भीलवाड़ा, अभ्रक के खिलौने भीलवाड़ा, और अभ्रक की छपाई जिसको आप भोडल की छपाई कहते हो ये भी कहाँ की फेमस है? आपके भीलवाड़ा की फेमस है। चलिए, और मैं आपको एक और बता दूं, अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि अभ्रक के उत्पादन में, तो जैसे जैसे आर्थिक समीक्षाएं आती रहती है आप हमेशा उनसे जुड़े रहें। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी जो तैयारी कर रहे हो ना, आप जितने भी तैयारी कर रहे हो, ये आर्थिक समीक्षा लेके आ जाओ। अब इस आर्थिक समीक्षा से कम आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन, और 99% मेरे को, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% जो बच्चे होते हैं वो आपके आर्थिक समीक्षा को देखते ही नहीं हैं, जबकि आर्थिक समीक्षा हर एग्ज़ाम में आपके इससे कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहते हो सर करंट जीके में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, कौन कौन सी हम योजनाएं याद करें? हमेशा देखें, सरकार जिसकी होगी योजनाएं उसी सरकार की पूछी जाती है। अब अशोक गहलोत जी ने जो आर्थिक समीक्षा पेश की है उसने अपनी स्कीमों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में बताया है, बड़ा बड़ा लिखा होगा, आपने देखा होगा। तो उन योजनाओं में से ही ये, और ये योजना भी ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 योजना जिन पे वो मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वो 10 अगर योजनाएं आपके ध्यान में आ जाए तो आप योजनाओं वाले क्वेश्चन गलत नहीं करें। 2 क्वेश्चन योजनाओं के लगभग एग्जाम में आ जाते हैं, आर्थिक समीक्षा आपको 10 क्वेश्चन क्लियर करवा रही है। इसलिए जिस भाई और बहन ने अब तक आर्थिक समीक्षा वाले आंकड़े तैयार नहीं किए हैं, करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे भरोसे कभी नहीं रहे, किसी के भरोसे पे ना रहें। आप पहले ही इसको तैयार रखें। मोटे मोटे आंकड़े जो होंगे वो मैं एग्ज़ाम के आसपास में आपको एक बार का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये पहला आपके खनिज, हम उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि भाई सर पहले धात्विक खनिज पढ़ाइए या फिर आप सर रासायनिक खनिज पढ़ाइए, जो भी है XYZ। हम सबसे पहले वो खनिज पढ़ेंगे जिनका एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, और इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई, जिसका बार बार पूछा जाए वो क्वेश्चन हमेशा याद रखें। अगला जो खनिज है उसका नाम है टंगस्टन। तो टंगस्टन तो मैंने कम से कम आपको 2 बार पहले ही बता दिया है कि राजस्थान में टंगस्टन के सबसे ज़्यादा भंडार है वो हमारे नागौर में ही है। तो पहले तो आप जिला देखो तो आपको ध्यान रखना है नागौर। इसका जो अयस्क है जिसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वुल्फेमाइट।
आप इसको याद रखें। पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज जिसको वुल्फेनामाइट के नाम से भी जाना जाता है, तो वुल्फेनामाइट के नाम से आपको जाना जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन के मोटे मोटे क्वेश्चन यही है। अब देखिए इस टंगस्टन का जो आपके तार होता है, वो जो आपके बल्ब होते हैं उनमें पहले आता था ना, पहले, अभी तो एलईडी वाले बल्ब आ गए, इन बल्बों के अंदर जो आपके वो एक धागा सा आता था वो बनता था टंगस्टन का, वुल्फेमाइट कहते हैं। टंगस्टन की राजस्थान में जो सबसे बड़ी खान है वो है डेगाना। डेगाना फेमस जंक्शन भी है हमारे यहाँ पे। डेगाना का जो क्षेत्र है उसके पास एक बड़ी सी खान है, उसको कहते हैं भाकरी। तो रेवत भाकरी जो क्षेत्र है नागौर का, वो आपके टंगस्टन के लिए फेमस है। और मैं फिर कहता हूँ, टंगस्टन में एक क्षेत्र हमेशा आप याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वालदा। वालदा जो क्षेत्र है वो सिरोही, वालदा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, आपके सिरोही के अंदर है। कितने हो गए? 2। और एक आप अब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पहले मैंने इतना आपको पढ़ा दिया था, अब एक एक्स्ट्रा स्थान याद करें, नाना कसाव क्षेत्र। नाना कसाब जो क्षेत्र है ये पाली का है, यहाँ पे भी टंगस्टन पाया जाता है। और मैं विशेष बात आपको और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि राजस्थान में वर्तमान में टंगस्टन का उत्पादन होता भी नहीं है। सारी खानें बंद पड़ी है, व्यय ज़्यादा है, आय कम है, इसलिए बस एक बार के ये 2-3 जगह मिल गया तो आपको 3 ही तो जगह याद करनी है। उनमें भी अकॉर्डिंग एग्जाम ये क्षेत्र पूछा जाता है, वालदा क्षेत्र वाला। डेगाना भाकरी बहुत बार आ चुका है, सबके क्लियर है, तो थोड़ा अलग पूछेंगे आपके, तो आपको ध्यान रखना है कि डेगाना और भाकरी ये एग्जाम में आ चुका है। वालदा है, इसको बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि एक छोटा क्षेत्र है, बच्चों के ध्यान में कम रहता है, वो एक क्षेत्र को याद करके ये सोचते हैं कि हो गया अपना काम, जबकि वो दे देते हैं वालदा। और वालदा भी आपको तब देंगे, देख लेना एग्जाम में, जब 4 खनिजों को 4 स्थानों के साथ हमें मैच करना होता है। ठीक है, चलिए, तो एक खनिज और आप नोट कर दीजिए, मोटा मोटा इतना ही है। टंगस्टन की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो उत्पादन वाला जिला नागौर, वुल्फेमाइट ये जरूर याद करें। आपको कह दें कि निम्न में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज हैं, मैंने आपको बताया था कल ही, सेलेनाइट। सेलेनाइट जो है वो जिप्सम। तो अंग्रेजी में कई बार क्या है, इनमें से नाम दे देते हैं कि निम्न में राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है, वहाँ आपको दे दिया, मानो पहला दे दिया वोलेस्टोनाइट, फिर दे दिया जस्तार, फिर दे दिया वुल्फेमाइट। अब समस्या ये है कि बच्चों ने वुल्फेमाइट का नाम अकॉर्डिंग गाइड कहीं पढ़ा नहीं होता है, तो वो सोचते हैं यार हो सकता है ये खनिज राजस्थान से नहीं निकलता है, तो वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं और यहाँ एक तांबा दे देते हैं। मानो तांबे में हमने पहले ही ध्यान में हमारा दूसरा स्थान, तांबे में दूसरा है, तो नो डाउट क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। ये सेलेनाइट जो है वो बार बार में पूछा जा रहा है एग्जाम में, इन दोनों को आप अंग्रेजी नाम जरूर याद रखें। चलिए, टंगस्टन का काम पूरा। सोना वाला मैंने आपको धात्विक और अधात्विक का जब बताया था उसी समय क्लियर कर दिया था। एक ही खान है सोने की जहाँ से उत्पादन होता नहीं है। मैंने कहा था कि महिलाओं को कौन सा ऐसा खनिज है जिसको देखकर आपको कह सकते हो आनंद की प्राप्ति होती है, तो आनंद की जो प्राप्ति होती है वो है सोना। आनंदपुर भूकिया, मैंने तो एग्जाम में एक चीज़ पकड़ ली भाई, मैंने कहा था भूकिया नाम कहीं पे मिल जाए, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे हर बार क्या है कि सर्वे होता रहता है, सर्वे होते हैं तो खनिजों की प्राप्ति होती है। हम करंट जीके के टच में रहते नहीं, तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन शब्दों से हम क्या करते हैं उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया था कि आनंदपुर भूकिया, भूकिया ही दे देते हैं क्षेत्र। ऐसे ही यहाँ की एक और खान है जगतपुर भूकिया, ठीक है, जगतपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, बांसवाड़ा की ये दोनों जगह है। सोने का उत्पादन हम करते नहीं हैं, सिर्फ हमें मिली है, नहीं तो हम भी केजीएफ बना डालते अगर यहाँ सोने के भंडार होते तो सोना बस इतना ही है, सोने से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ये एक नाम पूछ लेते हैं, या जगतपुरा, जगतपुर करते हैं, कई जगतपुरा कर देते हैं, डरना मत, आनंदपुरा कर दे तो भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोने वाला भी आपके खनिज समाप्त। मैं आपको छोटे छोटे खनिज पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैंने सीसा जस्ता भी आपको पढ़ा दिया, लोहा भी पढ़ा दिया, जो मैंने रिवीजन क्लास ली थी या मैंने जो अरावली ली थी, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा आपके क्लियर है। तो कुछ नई चीज़ें एक दो हम पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने 3 खनिज पढ़ लिए हैं। पहला हमने कौन सा खनिज पढ़ा था भाई? टंगस्टन। टंगस्टन वाला बताओ, देखे एक बार याद है तो आपको
टंगस्टन, बेगाना, भाकरी, वालदा और नाना कसाव क्षेत्र। टंगस्टन वाला हो गया था, ठीक है। फिर अभी हमने कौन सा पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था सोना, और सोना किस में? आनंद, आनंदपुर भूकिया। हमने पढ़ा अभ्रक, अभ्रक मंडी, आपसे पूछ ले अभ्रक मंडी कहाँ है? नो डाउट अभ्रक मंडी भीलवाड़ा, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, अभ्रक की ईंटें भीलवाड़ा, अभ्रक के खिलौने भीलवाड़ा, और अभ्रक की छपाई जिसको आप घोड़ल की छपाई कहते हो वो भी भीलवाड़ा। अभ्रक में हमारा स्थान कौन सा? तीसरा। कौन सा स्थान है भाई? तीसरा। अभी मैंने आपको बताया था तांबे में कौन सा है, तो तांबे में हमारा स्थान कौन सा कर दिया था आपने? पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम तांबा। तो तांबा में पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। तांबे का सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो झुंझुनू। क्लियर? हमारा स्थान कौन सा? दूसरा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आप एकाधिकार में रह जाते हो और फिर वहाँ प्रथम, सेकंड, थर्ड, तो वहाँ पहुँचने की स्थिति हमारी होनी चाहिए। मैंने 2 खनिज का ही बताया है, ऐसा नहीं कि हर खनिज को हम पढ़ेंगे। मैंने आपको अभ्रक का तीसरा बता दिया, तांबे में हम दूसरा बता देता हूँ, ठीक है। आर्थिक समीक्षाओं में कई बार आंकड़े चेंज होते रहते हैं, आप टच में रहें। गाइडों में पुराना पड़ा है, गाइड हमेशा ध्यान रखें। गाइड वाले क्या करते हैं, मैंने देखा, जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं कह सकता हूँ, वो क्या करते हैं, ऊपर का जो एक पेज है उसको चेंज करते हैं, पिछले साल के 1-2 पेपर उसमें डाल दिए और फिर वो नया संस्करण उसका पैदा हो गया और वो आपको दे दिया, जबकि अंदर के जो आंकड़े हैं वो चेंज करने की नौबत ही नहीं उठाते, ज़्यादातर की मैं बात करूँ तो। इसलिए आपको थोड़ा टच में रहना है और हमेशा ध्यान रखें, करंट जीके के जो टच में रहता है बेनिफिट में रहता है, और करंट जीके फिर कह रहा हूँ पूरे विश्व के, भारत के इन अड़ंगों में इतना फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप तो राजस्थान से संबंधित जो करंट जीके है ना, वो तो आप अपना परफेक्ट रखिए। एग्ज़ाम के समय हम थोड़ा सा वर्ल्ड वाला और थोड़ा सा भारत के संदर्भ में थोड़ा हम देख लेते हैं, बाकी अकॉर्डिंग राजस्थान के एग्ज़ाम में आज तक का जो रिकॉर्ड है वो वैसा का वैसा चलता आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, वो मोटा मोटा पूछते हैं और राजस्थान से ही पूछते हैं। उनका भी तो एक टारगेट होता है कि राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी कैसे कई जुड़े हुए हैं मेरे पास, कि वो एग्ज़ाम देंगे तो उनको बेनिफिट नहीं हो जाए, क्योंकि उनका भारत का जो जीके है या इंडिया का जो इंडिया या वर्ल्ड का जो जीके कह सकते हो, ज्योग्राफी कह सकते हो, उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो हमारे वाले राजस्थान के जीके के वालों को बेनिफिट देते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें डाल देते हैं। तो करंट जीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक राजस्थान पुलिस में कल एक स्टूडेंट आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई, आप में से कई जुड़े हुए भी हैं राजस्थान पुलिस के बच्चे, कि अपने जो क्वेश्चन है हमने जीके में पूरा का पूरा एज इट इज हमने कवर कर लिया था, ठीक है। 8 इट इज़ का मतलब है वैसे के वैसे क्वेश्चन जो हम अपने नोटबुक में नोट करते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन क्या था, सुनना, कि करणी माता को किन का रूप माना जाता है। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, अब अपना दिमाग आप खुद लगाना भाई। दुर्गा, काली, जगदम्बा। अगर ये आया था अभी राजस्थान पुलिस में कि करणी जो माता है, देशनोक वाली करणी माता, जिनका प्रतीक चिन्ह आपके चील मानते हो आप, है ना, वो जो करणी माता है वो किन का प्रतीक मानी जाती है। आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। हालांकि हम पढ़ाते हैं लोक देवियों में, हमने जगत अम्बा भी लिखा दिया, जगत जननी भी उनको कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि करणी माता का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। करणी माता का जो स्वरूप है बिल्कुल शांत स्वरूप है। आप दुर्गा का स्वरूप देख लीजिए, शांत देवी नहीं है, क्रोधित रूप में मिलेगी। काली माता को देख लीजिए, क्रोधित रूप में मिलेगी। इनकी आप मूर्तियां देख लीजिए, जहाँ पे आप माता जी शेर पे बैठी राक्षस का वध कर रही है, या आपकी काली माता रुद्र रूप में शिव जी के ऊपर पैर रखा हुआ है। लेकिन हमारी जगदम्बा जो माता है, जो जगत की माँ है, जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, ये जो जगदम्बा माता जी है ये शांति का प्रतीक है। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है, ये जगदम्बा। तो कई बार आप अपना दिमाग भी यूज किया कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जैसे कई आप में से कईयों ने मेरे हिसाब से ये नहीं पढ़ा होगा कि करणी माता जगदम्बा का रूप मानी जाती है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ऑप्शन में हम देखेंगे ये क्रोधित रूप में है, ये क्रोधित रूप में, ये देवी शांत है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो तांबे के बारे में हम मोटा मोटा जिक्र कर ही देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तांबा झुंझुनू की जो जगह है वो चांदमारी। एग्जाम में हर बार पूछ लेते हैं
चांदमारी। अब देखो आपके दिमाग में खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू, अब वो जमाना गया खेतड़ी झुंझुनू का। अब तो आपको याद क्या करना है, चांदमारी। चांदमारी मोस्ट है, चांदमारी के बाद मदन कुदान। इसको तो आप इससे भी ज़्यादा मोस्ट मानिए। अभी हाल ही में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 4 खनिज देते हैं, 4 का मिलान करना होता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमारे ध्यान में नहीं होते, तो उनमें एक मदन कुदान जो है वो आप देखोगे गाइडों में आपको नहीं मिलेगा। ये मदन कुदान बार बार में पूछा जा रहा है। इसके अलावा झुंझुनू के अलावा मैंने आपको बताया था खोदरीबा। खोदरीबा अलवर, ये भी एक बहुत बड़ी खान है आपके खोदरीबा वाली। आपको ध्यान रखना है खोदरीबा में भी एक जगह है हतोदिया। ये जगह दे दी जाती है एग्जाम में, जहाँ हमें मिलान करना होता है कि हतोदिया को मिलाओ। आपने कभी पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मोस्ट है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अगर होता तो मैं ये नहीं दे के मैं एग्ज़ाम में मिलाने के लिए हमेशा ये देता, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। आप ज़रूर देखें। तो चांदमारी वाले आपको ध्यान में रखना ही है। चांदमारी के अलावा आपको ध्यान में रखना है खोदरीबा, और ये तो सबके ध्यान में है, तो हम अलग कैसे हुए औरों से, हम मदन कुदान और हतोदिया। इसके अलावा एक देखो माता अंजनी, ये क्षेत्र भी बहुत अच्छा है आपके। अंजनी क्षेत्र है उदयपुर का। अंजनी क्षेत्र कहाँ का है आपके, उदयपुर का। जो अंजनी क्षेत्र है वो भी आपके इस खनिज के लिए जाना जाता है। वापस देख लेना कौन सा क्षेत्र हो गया आपके, अंजनी। ठीक है भाई। तो ये तो हो गई इसकी प्रमुख खाने, ये हो गया उत्पादन में हमारा स्थान। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो आपने सभ्यताएं पढ़ी होगी, तो हमने एक चीज़ देख ली है कि मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो क्या था, तांबा। तांबे का हम काफ़ी जगह यूज करते हैं, आपके ध्यान में है। तांबे के तार वार जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम तांबे के ही लाते हैं। ठीक है। सोने में मिलावट भी करते होंगे, सोने में मिलावट। ठीक है, ये भी देख लेना। अब देखो एक संस्थान है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर तांबा लिमिटेड। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, खेतड़ी में है, कोई समस्या नहीं। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। इस संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता बता देता हूँ। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे वीडियो में आया था कि निम्न में से केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित संस्थान नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के 3 संस्थान देते हैं। एक जो संस्थान होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहाँ हिंदुस्तान नाम मिल जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ठीक है। तो ऐसे जहाँ हिंदुस्तान है वो 99% वो केंद्र सरकार का उपक्रम होता है। तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। किस देश की सहायता से, अमेरिका की सहायता से। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। और किस देश की सहायता से हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस देश की सहायता से हुई थी, आपके अमेरिका की सहायता से। क्लियर हो गया, मिटा दूं बस। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये तारीख आई हुई है। आप तारीखें पता नहीं कौन कौन सी कितनी याद कर लेते हो, ये काम की तारीख ये है, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अब ज़्यादातर इसकी तारीखें पूछ लेते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की आपको ध्यान रखना है भाई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की आपके है 1967। यहीं आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि आपके साथ में ही याद हो जाए, दोनों एक जगह लिख लो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो मैंने पहले रिवीजन कर ही दिया था पिछली क्लासों में, आगे हम और इसको पढ़ेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये देबारी में है, और देबारी कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी ये 1966 में हुई थी। तो दोनों साथ में लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। 66-67 जिंक लिमिटेड की पहले हुई थी 66 में, इसकी हो गई थी 67 में। तो दोनों का ध्यान रखें, 66-67, 66-67। क्लियर हो गया। दोनों को एक बार साथ लिख लेना। फिर आप जब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लिखो तब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को वहाँ ले जाओ। 2 बार पढ़ोगे, मानो एक बार भी आपने खरीदने को पढ़ा तो इनका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। दोनों मोस्ट तारीखें हैं, इनको नोट कर लेना। चलिए, अब छोटे खनिजों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनके अलावा आपके जो बड़े खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो बड़े खनिजों में
जो पूछा जाता है वो है आपके सीसा जस्ता। इसके बारे में तो मेरे हिसाब से अब आपको याद हो गया होगा। सीसा जस्ता और चांदी साथ निकलती है, गेलेना कहते हैं। इस अयस्क का नाम क्या है? गेलेना। और सीसा जस्ता के सबसे ज़्यादा जो भंडार है, आप उत्तर करोगे उदयपुर। सीसा जस्ता के जो सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। पहली बात तो ये क्लियर करें, जिला पूछ लेते हैं। और अब इस खनिज का चलन ही बंद हो गया है भाई, एग्जामों में कम ही आता है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी अब इसकी फेमस खानों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपको पता है जावर ये सबसे बड़ी खान है। जावर के साथ देबारी, ये जगह मिलाने के लिए देबारी देते हैं, जहां आपको आगे मिलेगा जस्ता, और ये दोनों ही जगह उदयपुर की है। फिर मैंने आपको, चाहे आप अरावली वाली क्लास देख लो या मेरी जो रिवीजन खनिजों से मैंने पढ़ाने से पहले एक बार मोटा रिवीजन किया था, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा है उसको हमने पढ़ना एक बार ज़रूरी होता है ताकि आगे बढ़े तो अपना पहले थोड़ा सा तैयार रहे। तो मैंने उसमें बताया था कि देबारी के पास ही है उदयपुर, उदयपुर के पास ही है राजसमंद, राजसमंद के पास ही है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अलावा ये जो खनिज पाया जाता है ये सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अलावा अलवर। और जगह भी देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने देबारी के साथ ही राजपुरा दरीबा, आप नक्शे से देखना इसको, राजपुरा दरीबा बिल्कुल पास पास जगह हैं। यहाँ भीलवाड़ा वाली रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, ठीक है। सवाई माधोपुर की वो अब कौन सी हीरोइन थी रे, कैटरीना कैफ, चौथ का बरवाड़ा, ये बरवाड़ा फोर्ट में उसकी शादी हुई थी। अलवर का गुड्डा किशोरी दास, गुड्डा किशोरी दास। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, पहले वाली 2 क्लासें आप देख लेना, खनिज में लाइफ में नहीं अटकोगे आप। अब इनमें से अगर मैं बात करूं तो ये रामपुरा आगूचा, देखिए सीसा जस्ता की जो सबसे बड़ी खान है वो जावर खान, लेकिन सबसे बढ़िया किस्म का, सर्वश्रेष्ठ किस्म का अगर सीसा जस्ता कहीं से निकलता है तो रामपुरा आगूचा से निकलता है, और यहाँ पे भी अथाक भंडार है। तो अब ये सारी की सारी खानें थी। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, इनको निकालने के लिए स्थापित किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसकी स्थापना की देबारी में, और देबारी भी मैंने आपको बता दिया उदयपुर। स्थापना केंद्र सरकार ने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कब हुई थी, 1966। तो इसी के साथ दोनों साथ में चलते रहेंगे। 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई, और अब यहाँ से जो निकलने वाला सीसा और जस्ता था उसको साफ करने के लिए यहाँ एक संयंत्र लगाया गया, जिसको कहते हैं जस्ता शोधक संयंत्र, जस्ता शोधक संयंत्र, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हो जिंक स्मेल्टर, जिंक स्मेल्टर। ये पहला जो लगाया गया था, देखिए 2 है राजस्थान में, पहला जो लगाया गया था ये कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था देबारी में, जहाँ पर ये स्थापित है वहीं पर पास में स्थापित कर दिया। और हिंदुस्तान जस्ता शोधक संयंत्र जो पहला स्थापित हुआ वो देबारी में हुआ। कुछ समय के बाद नई खान की खोज हुई और वो थी रामपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा में अथाक भंडार मिले सीसा जस्ता के। अब क्या हुआ कि यहाँ से जब ये सीसा जस्ता है वो वहाँ ले जाया जा रहा था यहाँ तक, तो काफ़ी एक लंबा सफ़र तय हो रहा था, और यहाँ इतनी मात्रा में मिल रहा था कि इधर से भी आ रहा था देबारी से, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर काम ठप पड़ गया क्योंकि माल ज़्यादा आ गया और काम कम हो गया। तो अब करें क्या, तो फिर आपके केंद्र सरकार ने क्या किया कि ये भीलवाड़ा वाला जो निकल रहा है ना, क्यों ना इसके लिए एक अलग से ही बड़ा सा संयंत्र स्थापित कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम दिया गया सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, और ये लगाया गया चंदेरिया में। और चंदेरिया कहाँ पर है, चित्तौड़ में। ये एशिया का सबसे बड़ा, मैं बोल रहा हूँ लिखूंगा नहीं, आप देख लेना, ये एशिया का सबसे बड़ा जस्ता शोधक संयंत्र है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी, इंग्लैंड की सहायता से, ये ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। और इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ही था कि रामपुरा आगूचा से जो आपके सीसा जस्ता निकल रहा है उसको यहाँ ले जाके साफ कर दिया जाए। अब आप कहोगे गुरुजी तो फिर भीलवाड़ा में यहीं लगा देते, जैसे आपके देबारी ये जावर पास में है तो वहीं लगा दिया। तो इसके लिए पानी चाहिए भाई,
और पानी की अगर हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा में पानी की अथाह कमी है। भीलवाड़ा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां वैकल्पिक जल की व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि अगर बारिश नहीं आए या मानो पानी कम पड़ जाए तो फिर क्या करें। हम घर में लगाते हैं ना होद वगैरह, वो वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि इस साल अगर बाई चांस पानी की समस्या रही तो हम उससे निपटा रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। भीलवाड़ा की लाइफ लाइन है मेजा बांध, पड़ा होगा नदियों में, कोठारी नदी पे बना हुआ मेजा बांध जो अपनी ग्रीन माउंट के लिए जाना जाता है। अब मेजा बांध में जब भी पानी समाप्त होता है तो आप गर्मियों में फिर देख लेना बिसलपुर बांध से पानी जाएगा वहाँ। इसलिए भीलवाड़ा में नहीं लगा सकते थे क्योंकि भीलवाड़ा में पानी नहीं था। चित्तौड़ में पानी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इसके जस्ट पास वाली जगह ही है चंदेरिया, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा जस्ता शोधक संयंत्र है, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है, चंदेरिया में है। तो जस्ता शोधक संयंत्र दो है आपके, एक देबारी एक चंदेरिया, ठीक है। ये है आपके सीसा और जस्ता। अब अलवर वाले मैंने जगह बताई दी थी, गुड्ढा किशोरीदास। गुड्ढा कौन सा है आपके? किशोरीदास। इसके बारे में आप जरूर देख लें। तो ये है आपके सीसा जस्ता। सीसा जस्ता और चांदी तीनों संयुक्त रूप में निकलते हैं, गेलेना कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खान की बात करें तो जावर और देबारी उदयपुर में है। उदयपुर के जस्ट पास में राजसमंद में है राजपुरा दरीबा, राजसमंद के जस्ट पास भीलवाड़ा में है रामपुरा आगूचा। फिर एक साइड में चली जाती है सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, और एक अलवर में है गुड्ढा किशोरीदास। ये गुड्ढा किशोरीदास आपको परेशान कर सकता है। गुड्ढा किशोरीदास कम के ध्यान में रहती है ये जगह। ये जगह तो हर एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है। अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाता तो भी मेरे को पता था कि आपके ये क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। जो नई चीज़ मिली है उसको आप ज़रूर अटेंड करें। गुड्ढा किशोरीदास को अच्छी तरह याद कर लेना। चंदेरिया वाला सुपर जिंक स्मेल्ट संयंत्र, आपको पूछे कितनी जगह है, आप कहोगे देबारी में भी है और चंदेरिया में भी है। बड़ा कौन सा है? तो नाम के आगे ही सुपर लगा हुआ है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा जस्ता शोधक संयंत्र है। चलिए भाई, ये खनिज भी पूरा, टंगस्टन भी हो गया, सीसा जस्ता भी हो गया। इसके साथ निकलती है चांदी, रजत। उस दिन हमने बात की थी ना, रजत, सिल्वर, चांदी। तो चांदी का तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, विद्युत की सबसे बढ़िया सुचालक होती है साइंस के हिसाब से। और हमारे जीके के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतिहास से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा मेवाड़ के किस शासक के समय जावर से चांदी की खान निकल आई थी, तो आप कहोगे राणा लाखा के समय। फिर कहेंगे कौन सी शताब्दी थी वो, तो आप कहोगे 14वीं शताब्दी। तो चांदी की मोटी मोटी कहानी क्या है कि राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी में। कहाँ से? जावर से क्या निकल आई थी? चांदी की खान निकल आई थी। तो एक तो मोटी खान तो यही है। फिर आप याद करना चाहो तो एक बार वापस करना, राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा कहाँ पर है रे? राजसमंद में। फिर आप याद करो रामपुरा आगूचा। ये जगह दो लिख लेना, ये वहाँ काम आएगी, यहाँ आए या नहीं आए। तो चांदी का वैसे भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता ज़्यादातर एग्जाम में, ये इतिहास से पूछा जाता है और उसमें शासक का नाम पूछ लेते हैं या शताब्दी पूछ लेते हैं। तो मोटी मोटी कहानी इनकी इतनी है। चलें आगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो इसको आप एक बार देख लो। अब हम पढ़ते हैं अगला मोटा जो खनिज है वो है लोहा। थोड़ा रिवीजन करो, देखें लोहा हमारे यहाँ पे किस किस्म का पाया जाता है, तो हम कहेंगे हेमेटाइट। तो ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में किस किस्म का लोहा पाया जाता है, तो आप कहोगे साहब राजस्थान में तो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। ठीक है। अब लोहे की जो सबसे बड़े या सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है जयपुर। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है आपके? जयपुर। वो जयपुर आप डोलने गए होंगे, डोलोमाइट वाला, फेल पार हुए थे आप अजमेर से, फिर वहाँ पे क्वार्ट्स ले लिया था। क्वार्ट्स का मतलब क्वार्टर। फिर डोलते 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 जहाँ पार्टी कहाँ की? जयपुर। तो वहाँ दारू और ज़्यादा हो गई, तो फिर आप डोलने लगे, तो डोलने से डोलोमाइट, ये वही डोलोमाइट वाला जयपुर है जिसको हमने रिवीजन क्लास में पढ़ा था। तो वो थोड़ा सा आपके और ध्यान में आ जाएगा। तो जयपुर में सबसे बड़ी जो है, आप बताना, मोरिजा बानेला, ये आती है एग्जाम में।
मोरिजा बानेला। तो ये तो मैंने आपको पहले ही भी बता दी थी। अब आप एक जगह और याद रखें, आंधी, नाम में भी आंधी है। फिर जयपुर से अलग हुआ था दौसा, नीमला रायसेन, नीमला रायसेन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था उदयपुर। उदयपुर वाला एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है भाई, आप उसको जरूर याद रखें, नाथरा की पार, नाथरा की पार। हालांकि मैंने आपको एक जगह और बताई थी, थूर उडेर, थूर उडेर। तो नाथरा की पाल और थूर उडेर जो है ये फेमस आपके लोहे की खाने हैं। मोरिजा बानेला, आंधी, आंधी अभी मैंने नया बताया, बाकी ये तो मैंने 2 बार पहले भी बता दिया था, ठीक है। मोरिजा बानेला, नीमला रायसेन दौसा की है, और उदयपुर में 2 जगह है, नाथरा की पाल। एग्जाम में कौन सी आ रही है अभी? नाथरा की पाल। नाथरा की पाल को आपको जरूर याद रखना है। अब एक जगह है भीलवाड़ा की, पूर बनेड़ा, ये भीलवाड़ा की है। पूर बनेड़ा आपसे पूछ ले तो ये भी किसके लिए जानी जाती है? लोहा। यही मैंने बताया था कि तिरंगे से क्या नहीं लेना चाहिए? लोहा। तिरंगे से क्या नहीं लेना चाहिए आपके? लोहा नहीं लेना चाहिए। तो ज़्यादा मोस्ट तो वो तिरंगा वाली खान है। पूर बनेड़ा से आपको कोई मतलब नहीं है, याद रहे तो सबसे बढ़िया, लेकिन ये जगह तो आपको परेशान करेगी ना, बनेड़ा। बनेड़ा जगह का नाम है, पूर बनेड़ा। अब पूर बनेड़ा में आपको याद क्या रखना है? बनेड़ा दुर्ग। बनेड़ा दुर्ग आपसे पूछ ले तो आप कह दोगे भीलवाड़ा है, और बनेड़ा महल पूछ ले, ये पूछा जाता है बार बार एग्जामों में, इसलिए इसको आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। अकॉर्डिंग खनिज करो तो आपको ध्यान रखना है लोहा पाया जाता है पूर बनेड़ा में। फिर बनेड़ा का कोई और क्वेश्चन बनता है तो हाँ साहब, बनेड़ा का एक दुर्ग भी है और बनेड़ा का एक महल भी है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पे है आपके? ये दोनों के दोनों आपके भीलवाड़ा में। इसके अलावा ये बार बार पूछा जा रहा है भाई अभी, डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना ये झुंझुनू की जगह है। अब कुछ नया पढ़ रहे हैं हम, जैसे यहाँ तक तो मैंने पहले आपको याद करवा दिया था ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा एक्स्ट्रा में आ जाओ आप, यहाँ तक हम पहले एक बार रिवीजन कर चुके। पूर बनेड़ा यहाँ पे आपको याद करना है। डाबला सिंगाना, अब देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बार बार में आ रहा है अभी, इसका भी ट्रेड भी चल रहा है आपके लोहे के अंदर। एक तो नाथरा की पाल बार बार पूछी जा रही है, और एक आपको पूछा जा रहा है डाबला सिंगाना। ये झुंझुनू की जगह है डाबला सिंगाना। तो आपको ध्यान रखना, खेतड़ी तो है वो किसके लिए है? तांबे के लिए। खेतड़ी, चांदमारी और मदन कुदान। खेतड़ी, चांदमारी, मदन कुदान ये किसके लिए है? ये है आपके तांबे के लिए। जबकि आपको ध्यान रखना है डाबला सिंगाना, ये डाबला सिंगाना आपको हर हालत में याद करना है भाई। डाबला सिंगाना जो है वो झुंझुनू में है, ठीक है। और नीम का थाना एक जगह और आ जाती है सिक्कर में, उसको आप छोड़ दो, नोट्स में मिल जाएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद हो जाए मैं तो मानता हूँ बहुत ज़्यादा में है। तो अभी अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप कौन सा देने की इच्छा है आपकी, तो मैं तो कहूँगा साहब मैं तो दूंगा या तो नाथरा की पाल या मैं दूंगा डाबला सिंगाना। अपने दिमाग से सोचिए आप क्या देते। इजी वे का क्वेश्चन देते हैं, अगर सबको करवाना है एग्जामिनर को तो वो आपको दे देगा मोरिजा बानेला, सबकी रटी हुई खान है, ठीक है। तो ये तो अब एग्जाम में आने लायक रही नहीं। तो नीमला रायसेन और नाथरा की पाल, थूर हुडेर ये जगह, और यहाँ भीलवाड़ा की पूर बनेड़ा और तिरंगा। अब तिरंगा याद जरूर करें, तिरंगे से लोहा नहीं लेते हम वैसे भी। और बनेड़ा से आपको जो याद करना है वो है बनेड़ा दुर्ग या बनेड़ा का महल, ये भीलवाड़ा में है। और डाबला सिंगाना जरूर याद कर लेना, झुंझुनू में है। और ज़्यादा इतना कोई पूछने से रहे, अभी मैंने आपको बताया राजस्थान पुलिस में सीधे क्वेश्चन आए थे, राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज, तो सीधा सा आ जाता है भाई, क्यों फालतू की टेंशन लेनी। तो मिटा देता हूँ भाई। अगला खनिज, अगले खनिज की विशेषता सुनिए कि राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक, राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक व सर्वव्यापी खनिज है। मतलब मात्रा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सर्वव्यापी का मतलब है सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है, तभी तो मात्रा में सबसे ज़्यादा है। तो और ये जो आपके खनिज है, इस खनिज का नाम है चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर सीधा एग्जाम में पूछ लेना कि चूना पत्थर के सबसे ज़्यादा भंडार,
तो चूना पत्थर के राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो जोधपुर में है। अब आप गाइडों में जाओगे कि गुरुजी गाइडों में तो दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ चित्तौड़गढ़ भी है। अब देखिए इस चूना पत्थर की दो ग्रेड आती है, एक आती है सीमेंट ग्रेड, एक आता है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, और यहां पर दूसरे प्रकार का आता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। अब आप कहोगे गुरुजी सीमेंट ग्रेड से तो सीमेंट बनाई जाती है, लेकिन क्या स्टील ग्रेड से स्टील बनाया जाता है क्या? नहीं साहब, स्टील जैसी मजबूत दीवारों के लिए प्रयोग कीजिए अंबुजा सीमेंट। आपने देखा होगा ऐसा। और वो ये भी कहते हैं स्टील ग्रेड चूना पत्थर से बनी, स्टील ग्रेड चूना पत्थर से बनी अंबुजा सीमेंट। दोनों से सीमेंट बनती है, लेकिन स्टील ग्रेड चूना पत्थर से जो बनने वाली ये सीमेंट होती है ना, ये मजबूत ज़्यादा होती है। क्या होती है? मजबूत। तो सीमेंट ग्रेड के जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो है निम्बाहेड़ा, और निम्बाहेड़ा कहाँ है? चित्तौड़। तो एग्ज़ाम में या आप गाइडों में देखोगे तो आपको कहेंगे कि चूना पत्थर के सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो चित्तौड़ में है, तो चित्तौड़ में है। लेकिन अगर बिना आपको पूछ ले चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार और वहाँ जोधपुर और चित्तौड़ दोनों दिया हो, तो आपके उत्तर जोधपुर होता है उस समय, क्योंकि जोधपुर में दोनों प्रकार के आते हैं। ठीक है। और वैसे अगर जोधपुर ऑप्शन में नहीं हो तो आप आराम से क्या करके आ जाओगे? चित्तौड़गढ़ कर देना कि चूना पत्थर के सबसे ज़्यादा भंडार चित्तौड़गढ़ कर देना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब है स्टील ग्रेड, ये बार बार पूछा जा रहा है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार हैं सानू, हाबूर और रामगढ़। सानू, हाबूर और रामगढ़ ये जैसलमेर की जगह है, और यहाँ पे अथाक भंडार मिले हैं स्टील ग्रेड चूना पत्थर के सानू, हाबूर और रामगढ़ में। तो अब क्या होता है कि वो एरिया थोड़ा दूर रह गया, तो वहाँ से अगर हम स्टील ग्रेड चूना पत्थर लेकर भी आते हैं और फिर यहाँ चित्तौड़ में मानो सीमेंट भी बनाते हैं, अंबुजा सीमेंट हो चाहे कोई भी हो, तो फिर क्या है? समस्या ये है कि वो आने जाने का जो वे है, पैसा है, वो ज़्यादा लग जाता है। तो भंडार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी यहाँ सीमेंट उद्योग जो है वो शुरू नहीं हुआ है, और उसका मुख्य कारण है पानी की कमी। जिस दिन जैसलमेर में पानी पहुँच गया, इस क्षेत्र में राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा जो उत्पादक होगा वो आपके जैसलमेर ज़िला हो जाएगा भाई। लेकिन अभी पानी की समस्या के कारण जूझ रहा है। ये एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। सानू, नाम भी बड़ा प्यारा सा है ना, सानू। ये हाबू, सानू, हाबूर, रामगढ़। बोलो देखें, सानू, हाबूर, रामगढ़ किसके लिए जाना जाता है? स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए। सीमेंट ग्रेड के लिए चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा। अब एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ ले कि निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है, तो आप उत्तर कर देना सीमेंट उद्योग के लिए। कौन सा उद्योग? सीमेंट। निम्बाहेड़ा किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। वापस देख लेना, निम्बाहेड़ा किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सफ़ेद सीमेंट के लिए, तो हमारा वाला है भाई सफ़ेद सीमेंट, गोठन। ये गोठन हमारा नागौर, और एक है खारिया खगार। और खारिया खगार जो जगह है वो जोधपुर की। ये उद्योग में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे मैं आपको दो चीज़ें पढ़ा देता हूँ, ताकि जब मैं उद्योग में पहुँचूँ तो आप मुझे परेशान नहीं करें। वहाँ जब मैं सीमेंट उद्योग पढ़ाऊँगा तो आपको सीधा यही बताऊँगा कि भाई सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर चाहिए। चूना पत्थर दो प्रकार का होता है, स्टील ग्रेड भी होता है और सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड कहाँ का? निम्बाहेड़ा। फिर मैं कहूँगा लिखो निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे साहब सीमेंट उद्योग के लिए। कौन सा कारखाना है? जेके सीमेंट। फेमस सीमेंट में जो है जेके सीमेंट का जो कारखाना है वो बड़ा कारखाना है, वो आपके निम्बाहेड़ा में है। ठीक है। अब देखिए, गोठन और खारिया खंगार है, ये सफ़ेद सीमेंट के लिए फेमस है। और सफ़ेद सीमेंट में भी आपके एक आती है जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना हमारे यहाँ पे है भाई। जेके वाइट सीमेंट का जो कारखाना है वो नागौर में। एक आती है बिरला वाइट। एक कौन सी आती है? बिरला वाइट। बिरला वाइट सीमेंट का जो कारखाना है वो है खारिया खंगार, भोपालगढ़ जगह आती है। खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर। तो ये उद्योग भी लगभग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में सर्वाधिक और सर्वव्यापी जो खनिज है वो चूना पत्थर है। चूना पत्थर दो प्रकार का पाया जाता है, एक है सीमेंट ग्रेड, वो चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा क्षेत्र फेमस है, और सीमेंट ग्रेड से सीमेंट बनती है तो निम्बाहेड़ा सीमेंट के लिए फेमस है। स्टील ग्रेड वाला अकॉर्डिंग खनिज अगर पूछा जाए ना चूना पत्थर से, तो ये पूछा जाएगा सानूर, हाबुर, रामगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम या एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वहाँ आप जल्दबाजी ना करना, वापस नाम बोलना एक बार, सानू, हाबुर और रामगढ़। सानू, हाबुर और रामगढ़ जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? आपके सीमेंट उद्योग, नहीं, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए। तो खनिजों में हमने लगभग खनिज जो मोटे मोटे खनिज होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब छोटे मोटे जो खनिज हैं उनके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इनसे बाहर अब क्वेश्चन जाने वाला भी नहीं है, इतना ही है, यही है जो बार बार पूछा जाता है। हीरे की एकमात्र खान पूछ ले तो केसरपुरा, मानपुरा, ये प्रतापगढ़ में है। केसरपुरा, मानपुरा ये राजस्थान की एकमात्र हीरे की जो खान है, बस इतना याद करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, समझाऊँ क्या आपको? हीरे की एक ही खान है, केसरपुरा, मानपुरा। तो जब प्रतापगढ़ जिले का गठन नहीं हुआ था उस समय ये जो खान थी ये चित्तौड़गढ़ में थी। फिर जब प्रतापगढ़ का गठन हुआ तो ये केसरपुरा, मानपुरा वाला क्षेत्र प्रतापगढ़ में आ गया। तो वर्तमान में आपके इसकी जो सबसे बड़ी खान है, हीरे की एकमात्र खान है, सबसे बड़ी या एकमात्र खान है, वो अभी प्रतापगढ़ में है। कुछ गाइडें, कुछ नोट्स आपको भ्रमित करेंगे, वो चित्तौड़गढ़ बताते हैं, वो चित्तौड़ नहीं होगा। अभी ध्यान रखना ये कहाँ पे है? आपके प्रतापगढ़। और अब अगला अकॉर्डिंग एग्जाम, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखना, कि निम्न में से उर्वरक खनिज है। निम्न में से क्या है? उर्वरक खनिज है। निम्न में से उर्वरक खनिज है तो आपको 100% रॉक फास्फेट मिलेगा। देख लेना कौन सा मिलेगा आपके? रॉक फास्फेट। क्लियर है? रॉक फास्फेट जो है वो राजस्थान का प्रमुख उर्वरक खनिज है। आपसे पूछे रासायनिक उर्वरक उद्योग में किस खनिज का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? आप कहोगे साहब रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान एक ही है, मैं शायद ये तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा है, ये भी उदयपुर में, ये आपके राजस्थान में रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है और उस खान का नाम है झामर कोटड़ा। अब झामर कोटड़ा के अलावा एक जैसलमेर की एक जगह है बिरमानिया। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ नहीं है। पूछना है, मोटे मोटे खनिज बहुत सारे पड़े हैं, तो इतना डीपली अगर वो हर खनिज में जाने लग गया तो फिर अपने तो वैसे नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेसिक जानकारी जिनके खनिज की होगी उनका सही हो जाएगा। बिरमानिया जैसलमेर की जगह है, यहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा, इसका बार बार यही क्वेश्चन आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से उर्वरक खनिज है, आपको छांटना है वहाँ पे रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट आपके झामर कोटड़ा के अलावा बिरमानिया जैसलमेर में पाया जाता है। और अब यहाँ पे क्या है, खाद बनाई जाती है। तो एक कारखाना स्थापित किया गया है, फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र, बेनिफिशियन संयंत्र, फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र। फास्फेट खाद बनाने का कारखाना कहाँ है? अगर एग्जाम में पूछ ले, आप चले जाना झामर कोटड़ा। कहाँ चले जाओगे? झामर कोटड़ा। इतना सा याद रखना है, फास्फेट का नाम आते ही झामर कोटड़ा है। अब देखिए उदयपुर में है तो उदय लिख दो और इसका आगे वाला 2 अक्षर ले लो, तो ये है उदयफास। ये उदयफास क्या है? अगर एग्जाम में पूछ ले उदयफास क्या है, भाई उर्वरक है ये इस श्रेणी का क्वेश्चन है। जहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा उदयफास है, उदयफास क्या है? तो उदय और फास से फास्फेट, उदयपुर में जो खाद बनाई जाती है उसका नाम है उदयफास। और उदयफास जो है वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ का? उदयफास आप कहोगे उदयपुर का। तो पहला उर्वरक खनिज आपने पढ़ लिया, इसका इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र 2 जगह रह जाती है और बार बार एक ही चीज़ पूछी जाती है, निम्न में से उर्वरक खनिज है
आपको ध्यान रखना है, और एक इसकी खान झामर कोटड़ा। दूसरा हमने उर्वरक खनिज पढ़ा था, आपको याद होगा पाइराइड्स। पाइराइड्स जो पाया जाता है इसकी एक ही खान है सलादीपुर में, और सलादीपुर कहाँ पर है? सीकर में। बस और कुछ याद नहीं करना इन खनिजों का, फालतू का कचरा मत बिठाओ दिमाग में। मैं हमेशा कहता हूँ अपना दिमाग को आप एक कटोरी मान के चलो। अपना ये दिमाग है ना, एक कटोरी है, इस कटोरी में निश्चित मात्रा में ही आप ज्ञान कह दो, किसी कटोरी में एक निश्चित मात्रा में पानी कह दो, वो एक निश्चित मात्रा तक ही उसमें रहता है। उससे ज़्यादा आप जैसे ही डालोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। हमारा दिमाग भी सेम टू सेम ऐसा ही है। इसमें वही चीज़ आप याद रखें जो अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हमारे काम आने वाली है। कचरा बिल्कुल नहीं पड़े, बिल्कुल 1% भी ऐसी चीज़ जो अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस से बाहर है, आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ एक बार का कंपटीशन फाइट करना है। मैं आपको उतना ही दूंगा जो आपके कंपटीशन के लायक है। ऐसा नहीं कि मैं भी इसकी 5 जगह और भी बता सकता हूँ। तो आप सोचोगे अरे गुरुजी को बहुत याद है। अरे गुरुजी को तो आज इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो गुरुजी को तो याद रहेगा ही। आज 10-15 सालों से माथाफोड़ी कर रहे हैं जीके के साथ, तो हमारा तो जीके अच्छा रहेगा, आपका भी हो जाएगा। जीके एक ऐसी चीज़ है, रिवीजन करते जाओ बस। अभी जीके अगर मानो मैं 1 या 1.5 या 2 महीने नहीं पढ़ूँ तो फिर आप मुझे कहोगे लो सर आप खनिज पढ़ा तो मैं नहीं पढ़ा सकता उस समय खनिज, मेरे को एक बार वापस रिकॉल करना पड़ता है सारा। ऐसे ही आप है, आप भी रिकॉल करें, इतना ही याद करें जितना अपने कंपटीशन के लायक है। उसके अलावा हमें ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई जगह मैं देखता हूँ, कई ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं कि भाई हम कोयला पढ़ाते हैं, राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। अब वो क्या करते हैं, उसकी वो 4 लिग्नाइट, एंथ्रासन, वो बिटुमिनीर, बीट्स, वो चारों लिखते हैं, फिर उन चारों की विशेषताएं बताते हैं। कम धुआं देता है, ज़्यादा ऊर्जा देता है, ज़्यादा ऊर्जा देता है, कम धुआं देता है। अरे हमारे काम की नहीं है वो, साइंस वालों के काम की हो सकती है। लेकिन अब हम राजस्थान के जीके पढ़ने वाले, हमें क्या मतलब है कोयले के 4 प्रकार हैं, कौन सा धुआं ज़्यादा कम देता है, कौन सा ज़्यादा देता है। हमें इतना याद करना है कि राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। मोटी मोटी बात ये है। अब आप क्या करते हो, वो जो बताने लग जाते हैं आप उसको लेके बैठ जाते हो, और बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ अभी अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं है अपने। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ गई ना, उस दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी 100%, कि भाई क्या याद करना और क्या याद नहीं करना। आप देखोगे राजस्थान का आप एग्ज़ाम देख लें, जो दे के आए हैं उनसे पूछ लें और मेरे वाले नोट्स मिला लें, एक भी क्वेश्चन हमारा इन नोट से बाहर नहीं गया। ठीक है, अभी तो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ आपको, इतिहास के कुछ टॉपिक मैंने पूरे कराए। आज कला संस्कृति शाम को मैं शुरू करूँगा, टाइम मिल गया तो आप देखेंगे मैं उतनी चीज़ पढ़ाता हूँ जितनी अपने एग्ज़ाम के लायक होती है, और बच्चों के रिवीजन में सुविधा होती है। आपके पास नोट्स पहुँचे होंगे, आपने देखा होगा शॉर्ट में लिखा है मैं बिल्कुल 1 लाइन के अंदर, ऐसी उसकी व्याख्या नहीं करवाई हुई कि पूरी व्याख्या करके आप लेके बैठ जाओ। तो थोड़ा अपने पे विश्वास, खुद पे कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। जोगेंद्र जी जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, और जो आपके अभी एलडीसी की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप जो कोई आपके तैयारी करने वाले हैं उनको बता देना। शिक्षण विधियाँ और अधिगम सहायक सामग्री जो है, शिक्षक अधिगम सहायक सामग्री, उसकी दूसरी क्लास आज हो जाएगी, और अब अगली क्लास में आपके वो पहले टॉपिक से वो ग्रामर वापस शुरू हो जाएगी वर्ण विचार से। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा। अभी हमने पढ़ लिया क्या है, पाइराइट सलादीपुर सीकर, चलिए मिटा देते हैं। फिर कौन सा उर्वरक खनिज पढ़ा था, फिर उर्वरक खनिज आपने पढ़ा था पोटास। तो पोटास भी अब मेरे हिसाब से आप दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो। दूसरी बार क्यों, तीसरी बार बोलो बोलो देखिए कौन सा, उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, बीकानेर के अलावा चूरू, चूरू के अलावा गंगानगर, गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़। फिर चौथा आपने पढ़ा था उर्वरक खनिज जिप्सम, जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार नागौर। ये तो मैंने पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, रिवीजन करवा देता हूँ। हरसोट कहते हैं इसको, खड़ी कहते हैं हम स्थानीय भाषा में। सबसे बड़ी खान सबसे ज़्यादा उत्पादन नागौर, नागौर में गोट मांगलोद, और सबसे बड़ी खान है जामसर। चलिए अब 2-4 खनिज और रहे हैं, अगली क्लास में हम उनको पूरा कर लेंगे, और खनिज के बाद आगे का देखते हैं ज्योग्राफी का क्या टॉपिक रहता है, और कला संस्कृति आज से हम शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
जय भारत, जय हिंद।